राजधानी रांची में सुबह ही सनसनी फैल गई जब पुलिस की टीम ईडी दफ्तर पहुंची और ईडी दफ्तर से पूछताछ जांच के लिए रांची पुलिस वहां पहुंची। रांची पुलिस का कहना था कि ईडी अधिकारियों पर मारपीट के गंभीर आरोप हैं, जिसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा है और जांच के लिए वहां जाना पड़ा है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ईडी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है और ईडी दफ्तर के बाहर पेयजल विभाग के क्लर्क संतोष कुमार ने आरोप लगाया था कि ईडी के सहायक निदेशक प्रतीक और उनके सहायक शुभम ने उन्हें ऑफिस बुलाकर मारपीट की, सिर फोड़ा और सबूत मिटाने की कोशिश की। और इन आरोपों के बाद ईडी की टीम से पूछताछ करने के लिए रांची पुलिस वहां पहुंची। एयरपोर्ट थाना में बीते दिनों एफआईआर दर्ज किया गया था और इस वक्त वहां हमारे सहयोगी नवीन मौजूद हैं। सीधे हम जुड़ेंगे नवीन से। और नवीन, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, वहां क्या माहौल है और क्या कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं बाहर से? अब बिल्कुल उदय, देखिए इस वक्त ईडी जोनल ऑफिस के बाहर हमारी मौजूदगी है और जैसा कि आपने बताया, आज अहले सुबह से ही राजधानी रांची में ईडी अधिकारियों पर पूछताछ के दौरान मारपीट करने का आरोप लगा है, जिसके बाद से एयरपोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है और उसके बाद रांची पुलिस अब वहां पूरे मामले की जांच के लिए पहुंची है। वहीं ईडी के सूत्रों का यह कहना है कि ऐसा झूठा आरोप लगाया जा रहा है, उन्होंने हाई कोर्ट जाने की भी बातें कही है। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से वहां पर एक कहा जा सकता है कि माहौल में तेजी, गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है, क्योंकि रांची पुलिस ईडी दफ्तर पहुंची है और वहां ईडी दफ्तर में मारपीट के आरोपों के बाद रांची पुलिस पूछताछ कर रही है। पेयजल विभाग के क्लर्क ने आरोप लगाया है कि पूछताछ के दौरान ईडी अधिकारियों ने उनसे मारपीट की है। पूरा मामला अब गंभीर होता हुआ, तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पेयजल विभाग के क्लर्क से मारपीट का आरोप है। एयरपोर्ट थाने में ईडी के अधिकारियों पर मारपीट का मामला दर्ज कराया गया है और अब देखने वाली बात यह होगी कि रांची पुलिस जो जांच कर रही है उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। एक बार फिर नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, क्या कुछ आप बीच में बोल रहे थे और लगता है कोई तकनीकी खामी आ गई थी? जी बिल्कुल उदय, मैं वही बता रहा था कि जो आरोप लगे हैं ईडी के अधिकारियों के ऊपर कि पेयजल विभाग के क्लर्क के साथ मारपीट की गई है, उनका सर फोड़ा गया है, इस पूरे मामले में ईडी की ओर से भी अब चीजें स्पष्ट की गई हैं उदय कि ये साजिश है, ऐसा कुछ भी नहीं घटा है और वो जो पेयजल विभाग के क्लर्क हैं उन्होंने खुद अपना सर फोड़ा है। हालांकि देखिए अब यहाँ पर यहाँ की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएंगे उदय, तो रांची पुलिस के जवानों की यहाँ पर मौजूदगी है, अंदर भी जवान जो है वो मौजूद हैं और जो आरोप लगे हैं ईडी के अधिकारियों के ऊपर और जो चीजें रांची पुलिस के हाथ लगी हैं उसके आधार पर रांची पुलिस के जवान जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अंदर भी जांच चल रही है और इस तरफ भी हम अपने कैमरामैन नूतन को कहेंगे कि दिखाएं, इस और भी रांची पुलिस के कुछ जवान जो हैं वो मौजूद हैं उदय। और यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती जो है वो कर दी गई है और पहले सुबह से ही यहाँ पे जो रांची पुलिस के जो जवान है उदय वो पहुंचने लगे थे। और देखिए अंदर अब उस पूरे मामले में जांच जारी है कि जो आरोप उदय ईडी के अधिकारियों पर लगे हैं उसमें क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ बाहर निकल करके आता है, इन तमाम चीजों को अब वहां पर क्लैरिफाई किया जाएगा। देखिए उदय, इस पूरे मामले में एक और अहम चीज है कि अब सियासत भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर शुरू हो गई है। सबसे पहले इस पूरे मामले को समझना पड़ेगा नवीन। देखिए ये जो क्लर्क संतोष कुमार है, ये 20 करोड़ के घोटाले का आरोपी है, उस पर सदर थाने में मामला दर्ज है। नवीन, 20 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, सदर थाने में मामला दर्ज है, जिसके बाद ईडी ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी और इस पूरे मामले की पूछताछ कर रही है। देखिए जो आरोप लगा रहा है वो खुद 20 करोड़ का घोटाले का आरोपी है। ऐसे में जाहिर सी बात है ये मामला हाई प्रोफाइल है। बिल्कुल हाई प्रोफाइल है और उदय, और शायद यही वजह है कि ईडी हाईकोर्ट जाने की भी बातें कह रही है। ईडी पर जो आरोप लगे हैं उदय, उससे ईडी साफ तौर पर इनकार कर रही है और ईडी ये कह रही है कि एक बड़े भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इस तरह के आरोप ईडी के अधिकारियों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। और आपने जैसा कि बताया कि 20 करोड़ के घोटाले के ये आरोपी हैं संतोष, और अब इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं कि इन्होंने कहा है कि ईडी के अधिकारी
अधिकारियों ने जबरन मारपीट की है, सर फोड़ा है। तो अब तमाम चीजों को ईडी ने भी क्लैरिफाई किया है उदय कि एक बड़ा भ्रष्टाचार का जो खाका है वो तैयार हो रहा था और कहीं ना कहीं ये जो अब उन पर जो जांच रिपोर्ट जो है वो दर्ज की गई थी, जिसके बाद पूछताछ उनसे हो रही थी और अब ये जो बातें बाहर निकल करके आ रही हैं उसमें ईडी हाईकोर्ट जाने की भी बात कह रही है उदय। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे उदय तो नेता प्रतिपक्ष जो बाबूलाल मरांडी हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और उन्होंने भी कहा है कि पुलिस प्रशासन के बड़े भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए ईडी काम कर रही है और वो तमाम सबूत भी ईडी के पास हैं जिसमें रुकावट डालने के लिए, बाधा डालने के लिए रांची पुलिस यहां पर जांच के लिए पहुंची है। तो देखिए स्पष्ट है उदय कि ये मामला अब आने वाले दिनों में भी एक हाई प्रोफाइल मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त अंदर जांच जारी है, कई चीजों का इंतजार है कि रांची पुलिस पहुंची है यहां, अंदर चीजों को खंगाल रही है तो क्या कुछ बाहर निकल करके आ रहा है और जो आरोप लगे हैं ईडी के अधिकारियों के ऊपर, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, कितना दम है और जो संतोष हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं पेयजल विभाग के क्लर्क, उन पर खुद एक बड़े घोटाले का आरोप है उदय। ऐसे में उनके आरोपों में कितना दम है जो वो ईडी के अधिकारियों के ऊपर लगा रहे हैं उसको भी देखना होगा उदय। बहरहाल यहाँ ईडी जोनल ऑफिस जो है उदय वो पूरी तरीके से पुलिस छावनी में आप कह सकते हैं तब्दील है, दोनों ओर पुलिस जवानों की तैनाती है और अंदर ईडी की जांच चल रही है। इंतजार रहेगा उदय कि क्या कुछ बाहर निकल करके आता है और रांची पुलिस जिस तत्परता के साथ यहाँ कार्रवाई करने पहुंची है जानकारी मिलने के बाद, उसके बाद क्या कुछ हाथ लगता है, इंतजार रहेगा इसका। नवीन, लगता है कि रांची पुलिस के अधिकारी अभी वहीं अंदर मौजूद हैं और जो जानकारी सामने आ रही है कि वो वहां से सीसीटीवी फुटेज निकलवा रहे हैं ताकि क्लर्क संतोष की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की छानबीन हो सके। जी, इनपुट्स ऐसे मिल रहे हैं उदय कि अंदर जांच जारी है और जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं कि ईडी के अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट की है, बेरहमी से मारपीट की है, उनका सर फोड़ा गया है और तो ये बातें कितनी पुष्ट हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, इसके लिए अंदर जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उन सीसीटीवी को भी खंगालने की कोशिश रांची पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज उदय एक बड़ा रोल इसमें प्ले कर सकता है क्योंकि जो उनके आरोप हैं ये उसी से स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर बातचीत के दौरान क्या वाकई में मारपीट हुई है या इन्होंने परस्पर सहयोग किया है ईडी के अधिकारियों से बातचीत में। तो क्या पूरा मामला है और क्या वास्तविकता है संतोष जो पेयजल विभाग के क्लर्क हैं उनके आरोपों की, इसको देखना होगा और बहुत हद तक सीसीटीवी फुटेज जब रांची पुलिस के अधिकारी खंगाल रहे हैं तो उससे चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि क्या वाकई जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कितनी सच्चाई है और रांची पुलिस जब जांच करती है, सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो उससे वो कितना संतुष्ट होते हैं और ये जांच कैसे आगे बढ़ता है वो भी देखना होगा। चलिए नवीन, हमें भी इंतजार रहेगा कि आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है और कब तक वहां रांची पुलिस मौजूद रहती है, कागजात खंगालती है या सबूत तलाशती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको तमाम जानकारी देने के लिए नवीन बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।